जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है वन वे वन ट्रिक इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में जो है संविधान का जो है एमसीक्यू वन वर्ड होगा। कौन सा? तो रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के जितने भी वन वर्ड है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए मैं बताता हूं कि पहले देखते हैं। भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था, तो कौन सा था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1774 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो वह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जो बंगाल के गवर्नर थे तो गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो कौन से पहले गवर्नर जनरल थे? तो वो थे वैरन हास्टिंग। कौन थे? तो वैरन हास्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य की कितनी संख्या थी? तो वो थे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो वह है वैरन हास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत के सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, तो वह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो था कलकत्ता में। कहाँ? तो कलकत्ता में। नेक्स्ट में देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक कौन थे? एक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा एपे था। सर एलिजा एपे था। नेक्स्ट देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय था, तो सिविल, आपराधिक, नौसेना मामले में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के विरुद्ध अपील हो सकती थी, तो कौन था? प्रिवी काउंसिल में। कौन सा? प्रिवी काउंसिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो आया था कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए आया था, वो कौन सा अधिनियम था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जा तो 1781 आया था। 1781 में। और 1781 में ही यही एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ही बंगाल जो कलकत्ता के सरकार को बंगाल इसी में ही जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो था विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। किसको? तो कलकत्ता को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी? तो कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलेटिंग 17 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था डायरेक्टर्स वो जो था व्यापारिक मामले का अध्ययन करता था, देखता था। किसका? तो व्यापारिक मामले को देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट देखते हैं अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पूरा खत्म हो गया। जितने भी वन वर्ड बन रहे हैं सब बता दिए हैं। अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आप लोग ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था? कौन था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। नेक्स्ट में है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण और निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? बोर्ड ऑफ काउंसिल। कौन सा? तो बोर्ड ऑफ काउंसिल जो था नियंत्रण मंडल था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूर्व के
देशों में ब्रिटिश उपनिवेश के प्रशासन पर नियंत्रण तथा परीक्षण का उत्तरदायित्व तो किस पर था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किस किए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य की नियुक्ति की गई थी? तो कौन सा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर? तो ब्रिटिश सदस्य था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कौन था? तो ब्रिटिश सदस्य द्वारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधिरक्षण की नियुक्ति किसके पास थी? तो होता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन था? तो होता व्यापारिक मामले को देखरेख करता था। किसके? व्यापारिक मामले को देखरेख करता था। ये पिट्स इंडिया एक्ट के जितने बनते थे बता चुका हूँ क्वेश्चन। अब चलते हैं अधिनियम 1786 में। अधिनियम 1786 देखते हैं इसमें कौन कौन से एमसीक्यू हैं, देखते हैं। गवर्नर जनरल के विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के नियमों को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था किसको? 1786 के अधिनियम में। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई थी? तो होता 1786 के अधिनियम से। यही जो दो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं बता दिया हूँ। चलिए देखते हैं अब चार्टर एक्ट 1793 क्या है। चार्टर एक्ट 1793। चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किस चार्टर के द्वारा नियंत्रण मंडल जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य को भारत में राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया? तो 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में है कि किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने सदस्य का उप प्रधान नियुक्त कर सकते हैं? तो वह चार्टर अधिनियम 1793। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दिया गया था? तो वह 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किसके? 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा।